प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 विषय गणित बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 बहुपद के शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ a बराबर 0 नहीं। यदि इनके शून्यक अल्फा और बीटा हों तो इसके गुणनखंड px बहुपद बराबर यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर k, इसको यानी कि दोनों को खोलने पर x² माइनस k x अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा। दोनों तरफ x² x के गुणाकों व अचर पदों की तुलना करने पर तो a बराबर यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक k है। a बराबर k, x का गुणांक b बराबर इधर x का गुणांक है माइनस k अल्फा प्लस बीटा। अचर पद c बराबर k अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योग बराबर b बटे माइनस k और k बराबर a होने पर तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, अल्फा बीटा बराबर c बटा a। शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके अंतर्गत पहले प्रश्न के अंतर्गत 6 भाग दे रखे हैं, तो हमें इनके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले पहला प्रश्न x² माइनस 2x माइनस 8। तो माइनस 2x यानी इसको इस प्रकार लिखा कि x² माइनस 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 8, यानी इनको जोड़ा तो माइनस 2 गुणा किया तो माइनस 8 के बराबर आता है। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो x कॉमन लेने पर इन दोनों में से x माइनस 4, इनमें से 2 कॉमन लेने पर 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो x माइनस 4 को दोनों के अंतर्गत आता है, कॉमन है, तो x प्लस 2। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 माइनस 2 प्राप्त होता है, अर्थात इसके शून्यक 4 माइनस 2 प्राप्त होते हैं। अब हम इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। बहुपद के गुणाकों व शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों का योग यानी 4 और माइनस 2 को जोड़ा तो हमें प्लस 2 प्राप्त होते हैं। इस नियम के अनुसार शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसा लिखने पर तो माइनस x का गुणांक माइनस 2 यानी x का गुणांक माइनस 2 है बटे 1। तो माइनस माइनस प्लस के 2 आता है, जोड़ने शून्यों को जोड़ने पर भी प्लस के 2 और नियमानुसार भी प्लस के 2 आते हैं। शून्यकों का गुणनफल 4 गुना माइनस 2 तो माइनस 8, यानी अचर पद माइनस 8। अचर पद यहाँ पर माइनस 8 है और x² का गुणांक 1 है, तो x² का गुणांक। अतः बहुपद के गुणाकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। इसी प्रकार अपने दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका पहले का दूसरा भाग 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2 के आगे माइनस आ जाता है। इस सूत्र के अनुसार बदल लेते हैं। 4s² 2s का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो माइनस 2 इंटू a की जगह 2s इंटू b की जगह 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, अर्थात ये इस सूत्र के अंतर्गत बदल गया। 2s a की जगह और b की जगह 1, बीच में प्लस है तो प्लस का निशान और माइनस है तो माइनस है, अर्थात 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर 1 बटे 2 1 बटे 2, अर्थात ये दोनों गुणनखंड बराबर हैं, इसलिए इसके दोनों शून्यक बराबर होंगे। इसको अपने इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, अर्थात दोनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। 4² माइनस 4s प्लस 1, 4² माइनस 2s, अर्थात इसको 2 भागों में लिख लिया, माइनस 2s प्लस 1। तो 2s कॉमन लेने पर 2s माइनस 1, यानी इन दोनों में से 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेने पर 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 कॉमन लेने पर 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, अर्थात s बराबर 1 बटे 2 1 बटे 2।
अर्थात दोनों शून्यक बराबर आते हैं, किसी भी विधि से अपने हल कर सकते हैं। बहुपद के शून्यक समान हैं। शून्यकों का योगफल जोड़ने पर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। शून्यकों का योगफल -x/x² का गुणांक -4/4 तो +4/4 बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सही है। इसी प्रकार इसका एक और करते हैं, 4u² प्लस 8u। तो दोनों में 4u कॉमन लेने पर 4u प्लस 2, अर्थात दोनों में से 4u² प्लस 8u में 4u कॉमन लेने पर तो यहाँ u बचेगा प्लस 2। तो 4u बराबर 0 लेने पर तो u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0 लेने पर तो u बराबर -2, अर्थात इन दोनों में 4u को मिलेंगे तो यहाँ u बच गया, तो यहाँ 2 बच गया। तो इसके शून्य हो जाएंगे 0 -2। शून्यकों का योगफल 0 प्लस -2 बराबर -2 आता है। तो इसको अपने -x का गुणांक बटे x² का गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर 8 है और x² का गुणांक 4 है। तो -8 में 4 का भाग देंगे तो -2 प्राप्त होते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ अचर पद 0 है इसलिए 0 गुणा -2, देखो एक शून्य 0 है और एक -2, दोनों का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। और अचर पद यहाँ पर 0 होने के कारण उसमें x² का भाग देंगे तो भी 0 प्राप्त होता है। अर्थात इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस 0। अतः बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के मध्य संबंध सही है। इसी प्रकार एक और सवाल करते हैं, t² - 15। तो t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15, t बराबर यानी दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो प्लस -15 वर्गमूल 15, तो t बराबर प्लस वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, अर्थात ये 2 उत्तर इसके प्राप्त होंगे। इसी प्रकार के शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 तो बराबर 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार -x का गुणांक, क्योंकि इसमें x नहीं लिखा हुआ, x का गुणांक 0 है, उसमें x² का गुणांक यानी अर्थात t² का गुणांक 1 से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुणनफल वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करेंगे तो हमें -15 प्राप्त होते हैं, बराबर -15/1 लिख सकते हैं। अचर पद -15 और x² का गुणांक 1, अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सही है। इसी प्रकार अपने इसके दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्न प्रकार हैं। यानी यहाँ अपने को पहला शून्यकों का योग और दूसरा पद शून्यकों का गुणनफल है, तो हमें वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हों, अर्थात इसके शून्यक हमने अल्फा बीटा मान लिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो x² प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो p बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो x 1/4। यहाँ शून्यकों का योगफल अपने को दे रखा है 1/4। शून्य का गुणनफल -1, तो हमें पहले सवाल में -1 दे रखा है। इसको हल करेंगे तो px बराबर k x² माइनस, जहाँ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया था वहाँ अपने 1/4 लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा अर्थात शून्य का गुणनफल दिया था वहाँ -1 लिख दिया। अब इसके अंतर्गत x² माइनस 1/4x माइनस 1, तो नीचे 4 कॉमन लेने पर तो 4 बाहर आ गया, 4x² माइनस यहाँ x माइनस 4। तो इस प्रकार k/4 कोई वास्तविक संख्या है, तो पीछे जो हमारा बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4, यह हमारा अभिष्ट बहुपद होगा, अर्थात वह बहुपद होगा जिसको अपने को ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल
1/4 है और गुणनफल -1 है। इसी प्रकार अपने एक और सवाल इसमें से करते हैं कि शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 है और उनका गुणनफल 1/3 है। इसको करने के लिए हम देखेंगे Px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। प्रश्नानुसार शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3। तो इस सूत्र के अंतर्गत Px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ वर्गमूल 2x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा, तो 1/3। तो 3 सारे में कॉमन लेने पर तो 3 बाहर ले लिया, k/3, 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। अतः विशिष्ट बहुपद यानी इसको k/3 को छोड़ दिया, शेष 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2 प्लस 1 हमारा अभिष्ट बहुपद है, वह बहुपद है जिसको अपने ज्ञात करना चाहते थे। इसी प्रकार दूसरे का C, शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल वर्गमूल 5 है, अर्थात शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल वर्गमूल 5 है। माना कि वह बहुपद Px जिसकी शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं। तो Px बराबर k इंटू इसके अनुसार अपने लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग 0, अल्फ़ा बीटा बराबर वर्गमूल 5 अर्थात शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 है। तो इसको अंतर्गत लिखने पर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ 0 क्योंकि इनका योग 0 है, प्लस जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ वर्गमूल 5 क्योंकि गुणनफल वर्गमूल 5 है। तो अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, क्योंकि 0 को x से गुणा करने पर 0 हो जाता है। अतः अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार -1/4 और 1/4 अर्थात शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4 होता है। तो इसके अंतर्गत भी पहले की तरह जहाँ आपने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है वहाँ -1/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4 लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत लिखने पर 4 दोनों के नीचे अपने कॉमन में लेने पर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो इसके अंदर 4 अपने कॉमन में ले लिया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो एक बचे में इस 4 को अपने बाहर यहाँ से k के नीचे ले लिया, तो हमारे पास बच गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अतः अभिष्ट बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आप इसको भी हल करेंगे। यदि उसके शून्यकों का योगफल 1 और गुणनफल भी 1 हो, शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल भी 1 हो, तो वह बहुपद ज्ञात करोगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यालय में भेजेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।